Good morning students, this is Jitendra Kumar Kumawat. Welcome back to CCA Defense Academy online classes. Students, हम लोगों ने क्या पढ़ा, अपना डिग्री का जो टॉपिक है उसमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव पढ़ लिया। हम लोगों ने कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी पढ़ लिया और पॉजिटिव से कंपैरेटिव भी पढ़ लिया। अब आपके कल मेरे को एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो बेटा आपको एक सेंटेंस दे दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दे दिया और उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि साहब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है इस सेंटेंस को। तो उन चारों में से जो है आपको सही सेंटेंस कौन सा होगा पॉजिटिव सॉरी कंपैरेटिव डिग्री का, वो आपको चूज करना है। आई मेरी बात सुन। लेकिन आज मैं आपके सामने जो अपना नेक्स्ट जो चीज़ लेके आया वो क्या है बेटा, पॉजिटिव डिग्री से आज मैं किस में चेंज करूँगा, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करूँगा और सुपरलेटिव से किस में चेंज करूँगा, पॉजिटिव में चेंज करूँगा। पॉजिटिव से सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव से पॉजिटिव में क्या करूँगा स्टूडेंट से चेंज कर लूँगा। आई मेरी बात समझ में। तो देखो पॉजिटिव डिग्री में क्या दिया हुआ है, आपने को नो अदर दिया हुआ है, ठीक है। नो अदर के तुरंत बाद अगर अपने को सब्जेक्ट फर्स्ट दिया हुआ था, फिर हेल्पिंग वर्ब दी जाती है, एज सो दिया हुआ था, पॉजिटिव डिग्री दी जाती है, एज दिया होता है और सब्जेक्ट सेकंड दिया हुआ आता है। तो इस सिचुएशन में हम इसका सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे ना, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट सेकंड ले लेंगे, फिर इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, फिर इसके बाद में हम द लगाएंगे। द इसलिए लगाएंगे क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होता है। फिर इसके बाद मैं सुपरलेटिव डिग्री ले लूँगा और फिर क्या ले लूँगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट फर्स्ट ले लूँगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें कर दूँगा बेटा, मैं नो अदर को कैंसिल कर दूँगा, एज सो को कैंसिल कर दूँगा और एज को भी क्या कर दूँगा स्टूडेंट्स कैंसिल कर दूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा कि सिमरन, मैंने क्या लिखा बेटा, सिमरन इज सॉरी, अच्छा सीधा लिखा, नो अदर से स्टार्ट करना भूल गया था, सॉरी। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नो अदर गर्ल इज, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट्स एज ब्यूटीफुल, ठीक है बेटा, और ये मैंने लिख दिया एज सिमरन। कोई दूसरी लड़की जो है वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी कौन है, सिमरन है। इसकी अपने को सुपरलेटिव डिग्री बनानी है बेटा। सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो इजी बना सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट सेकंड को उठाएंगे। किसको लेंगे बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट सेकंड को लेंगे। तो सब्जेक्ट सेकंड मेरे पास कौन है बेटा, सिमरन है। कौन है बेटा, सिमरन है। इसके तुरंत बाद में क्या ले लूंगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब सिमरन के अकॉर्डिंग क्या ले लूंगा, इज। आ रही मेरी बात समझ में। अब क्या लगाऊंगा बेटा, मैं द लगाऊंगा, तो ये मैंने द लगा दिया। अब मैं क्या ले लूंगा, सुपरलेटिव डिग्री ले लूंगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री जो है मैं पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करूँ तो एज को कैंसिल करूंगा। एज के तुरंत बाद में जो एडजेक्टिव है उसकी सुपरलेटिव डिग्री बना लूंगा। पहली बात, इस एडजेक्टिव में वावल काउंट करो, वावल कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर 2 से ज्यादा वावल होते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या लगा दिया जाता है, मोस्ट लगा दिया जाता है। ब्यूटीफुल का क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल लिख दूंगा। तो ये सुपरलेटिव डिग्री तक तो गया मेरा काम। अब मेरे को क्या लेना है बेटा, सब्जेक्ट फर्स्ट ले लेना है, मतलब मेरे को एज को उठा लेना है, मेरे को नो अदर को हटा देना है। और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, एक गर्ल। तो क्या बन गया बेटा अपना कि सिमरन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। आराम से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी वे में आप लोग कर सकते हैं। ऐसे ही मैं लिख दूं नो अदर, ध्यान देना, मंथ, कोई दूसरा महीना, इज सो हॉट एज जून। कोई दूसरा महीना इतना गर्म नहीं होता जितना कौन है बेटा, जून का महीना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को मेरे को किसी में बदलना है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। मैं आपको बता दूं नो अदर कौन सी डिग्री में आता है बेटा, पॉजिटिव डिग्री में आता है। देख लो, चाहे पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आता है। ये बातें हम लोग पहले भी सीख के आए हैं। सीधा सेंटेंस पे आते हैं, हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए सबसे पहले क्या ले लेंगे बेटा, सब्जेक्ट सेकंड ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, सब्जेक्ट सेकंड। सब्जेक्ट सेकंड अपने पास क्या है बेटा, जून है, तो मैं जून से यहाँ पर क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके तुरंत बाद में क्या लेऊंगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब, जून के अकॉर्डिंग क्या जाएगी बेटा, इज। तो मैंने लिख दिया जून इज। इसके तुरंत बाद में क्या लेना है, द लेना है, तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पर द। क्या लगाया बेटा, द।
फिर इसके बाद क्या ले लेंगे बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री किसको बनाऊंगा बेटा, मैं सो को हटा दूंगा। ये मेरे पास एक एडजेक्टिव है। ठीक है, सो के बाद में तुरंत बाद में जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। वोवल काउंट करें कितने हैं, एक ही वोवल है, इसका मतलब मोस्ट तो नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि मोस्ट कब लगता है, जब दो से ज्यादा वोवल आते हैं किसी एडजेक्टिव में। तो इसमें तो एक ही वोवल आ रहा है। मेरा रूल भी पढ़ाया हुआ है कि अगर किसी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे ठीक पहले सिंगल वोवल हो, यदि किसी ठीक है एडजेक्टिव का लास्ट लेटर क्या हो बेटा, कोई कॉन्सोनेंट हो, उससे ठीक पहले कोई सिंगल वोवल हो, तो लास्ट लेटर को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं और ईएसटी लगा देते हैं। तो डबल टी कर दूंगा और यहाँ पर क्या लगा दूंगा, ईएसटी। ईएसटी कौन सी डिग्री बनाती है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री बनाती है। सुपरलेटिव डिग्री की दो ही पहचान है, एक तो मोस्ट और एक ईएसटी। देखना स्टूडेंट्स, तो जून इज द हॉटेस्ट। अब इस एज को हटा दूंगा, बचा क्या मेरे पास, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न को कैंसिल। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर मंथ का मंथ। तो क्या बना बेटा, जून इज द हॉटेस्ट मंथ। आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा मैं आप लोगों को। मैं यहाँ पर लिख दूँ स्टूडेंट्स, देखना, और मैंने लिखा था आप नो अदर, ठीक है, रिवर इन द वर्ल्ड is so long as Nile। नाइल का मतलब क्या होगा, नील नदी। नील नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, नाइल। तो इस सेंटेंस को आपको बोल दिया जाए कि सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करो। तो सुपरलेटिव डिग्री में आराम से चेंज कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट सेकंड लेंगे, तो मैं नाइल को उठा लाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया साहब नाइल। आई मेरी बात समझ में। अब हेल्पिंग वर्ब लूंगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो ये मैंने लिख दिया इज। आई मेरी बात समझ में। अब मैं क्या लूंगा बेटा, द लूंगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द लगता है। अब मैं क्या लूंगा बेटा, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लूंगा, तो मैं सो को ढूंढूंगा और इसके बाद में क्या आ रहा है, लॉन्ग। तो ये मैंने बेटा यहाँ पर लिख दिया लॉन्ग। आई मेरी बात समझ में। एक ही एडजेक्टिव है, सो एक ही वो ला रहा है, देख लो। तो लास्ट में क्या लगा दूंगा बेटा, ईएसटी लगा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, नाइल इज द लॉन्गेस्ट। एज को उठा दूंगा, नॉर्दर्न को उठा दूंगा, बचा क्या, रिवर इन द वर्ल्ड। तो ये बन जाएगा लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को समझ में कि नाइल जो है ना, नील नदी जो है, ठीक है, वो दुनिया की क्या है बेटा, सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ये पॉजिटिव डिग्री का फर्स्ट रूल आपको समझ में आया होगा। अब पॉजिटिव डिग्री जो है कई बार जो होती है वेरी फ्यू से भी स्टार्ट हो जाती है। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है बेटा, वेरी फ्यू से भी कई बार स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू दिया हुआ जाए, क्या दिया हुआ जाए स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू दिया हुआ जाए, वेरी फ्यू से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इतना ध्यान रखा करो, इसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा ना वो हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा। बस सीधा लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट। क्या लिख देता हूँ बेटा, सब्जेक्ट फर्स्ट। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को कि फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू और वेरी फ्यू, इनके बाद में जो नाउन आता है वो नाउन हमेशा प्लूरल रहता है, लिख लेना चाहिए से आप ये बात। और वर्ब भी क्या रहती है, प्लूरल ही रहती है। सब्जेक्ट फर्स्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, ठीक है, एज और सो लिख दिया, फिर इसके बाद पॉजिटिव डिग्री लिख दी, एज लिख दिया, ठीक है, और क्या लिख दिया बेटा, सब्जेक्ट सेकंड लिख दिया। आई क्या बच्चों मेरी बात समझ में। इस सेंटेंस को हमें कौन सी डिग्री में चेंज करना है, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। कौन सी डिग्री में चेंज करना है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट सेकंड ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, सब्जेक्ट सेकंड ले लेंगे। फिर इसके बाद में हम क्या ले लेंगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। फिर इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, ठीक है, वेरी फ्यू जो होगा ना, इस वेरी फ्यू को आप किस में चेंज कर देंगे बच्चों, वन ऑफ में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, वन ऑफ में चेंज कर देंगे। फिर इसके बाद में आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। फिर आप सुपरलेटिव डिग्री ले लेंगे और सब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट
ले लेंगे। आई क्या मेरी बात समझ में? ठीक है, मतलब आपने वेरी फ्यू को कैंसिल कर दिया, आपने एज सो को कैंसिल कर दिया, एज को कैंसिल कर दिया। बहुत इजी है, देखना आराम से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। मैंने लिखा है यहाँ पर वेरी फ्यू गर्ल्स आर, ठीक है, एज टैलेंटेड एज, ये मैंने लिख दिया साहब यहाँ पे रानी। देखो आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू जहाँ दिख जाए और सुपरलेटिव में बोल दे तो वेरी फ्यू को हमेशा मनोक में चेंज करते हैं। ध्यान रखना, वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है? बहुत कम, मतलब न के बराबर, और मनोक का मतलब क्या होता है? में से एक। तो देखो बेटा यहाँ पर वेरी फ्यू आ रहा है, मेरा रूल देख लें। वेरी फ्यू के बाद फर्स्ट नाउन आ रहा है, फर्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है, जो प्लूरल है बिल्कुल सही है। हेल्पिंग ऑफ आ रही है, एक प्लूरल है, मैंने सही कहा था। एज आ रहा है, टैलेंटेड है, ठीक है, फिर एज आ रहा है और फिर क्या है? रानी। तो रानी मेरे पास सब्जेक्ट सेकंड है, इससे मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो बच्चों में क्या लिखूंगा? रानी का यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों में? रानी लिख दूंगा। आई मेरी बात समझ में? हेल्पिंग ऑफ लूंगा, देखो यहाँ पे गर्ल्स के अकॉर्डिंग आ रहा था ना, जबकि रानी सिंगुलर, तो मैं क्या लिख दूंगा? इज। रानी को क्या लिखूंगा बेटा? मैं इज लिख दूंगा। फिर इसके बाद में मैं क्या लिखूंगा बेटा? ठीक है, वन ऑफ का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा बच्चों? वन ऑफ का यूज करूंगा। द लगाऊंगा, एज को कैंसिल करूंगा, इस वाले एज को कैंसिल करूंगा, और टैलेंटेड में वोल काउंट करूंगा। 1 2 3, दो से ज्यादा वोल आ रहे हैं तो क्या आ जाएगा बेटा? मोस्ट टैलेंटेड का क्या हो जाएगा बेटा? टैलेंटेड। बचा क्या बेटा? वेरी फ्यू कैंसिल हो गया, बच गया बेटा यहाँ पर गर्ल्स। क्या बच गया बेटा? गर्ल्स। देख लो आराम से कर सकते हैं कि रानी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल्स। की रानी जो है, ठीक है, सबसे टैलेंटेड गर्ल्स में से एक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल्स आपके सामने और रख देता हूँ, देखो मैं वो भी आपको उम्मीद करूंगा कि समझ में आएंगे। ठीक है साहब, देखते जाएं आप लोग, समझते जाएं आप लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, मैंने लिखा साहब वेरी फ्यू रोड्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग, लॉन्ग लिखता हूँ लंबी या फिर बड़ी, जो भी आप करना चाहें, एज जीटी रोड। ये आपके सामने एक सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सेकंड से आपको स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट सेकंड एज के बाद में एज कैंसिल हो जाएगा, जीटी रोड को सबसे पहले ले लूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों जीटी रोड। देखो बच्चों आया, समझ में आएगा आराम से। हेल्पिंग ऑफ लूंगा, यहाँ पर आर दे रखा है, रोड्स के अकॉर्डिंग आर था, बट जीटी रोड सिंगुलर तो क्या जाएगा? इज। फिर इसके बाद में वेरी फ्यू को किसमें चेंज कर लूंगा? वन ऑफ में चेंज कर लूंगा। किस में चेंज कर लूंगा? वन ऑफ में। अब सुपरलेटिव डिग्री लूंगा तो उससे पहले क्या लगाऊंगा? द, ठीक है। और फिर इसके बाद में एज कैंसिल, लॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? लॉन्गेस्ट हो जाएगी, ठीक है। बचा क्या मेरे पास? रोड्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया रोड्स इन इंडिया। आई क्या मेरी बात समझ में? आराम से समझ में आएगा, ठीक है। जीटी रोड इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड्स इन इंडिया। जीटी रोड जो है ना वो भारत में, ठीक है, सबसे लंबी सड़कों में से एक है। ये आपके सामने साहब पॉजिटिव से कंपैरेटिव, सॉरी पॉजिटिव से सुपरलेटिव का रूल मैंने बता दिया। अब मैं पढ़ाऊंगा सुपरलेटिव से पॉजिटिव। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों? सुपरलेटिव से पॉजिटिव आपके सामने रखूंगा, ठीक है। और वो भी आप समझने की कोशिश करना, वही दो रूल इसमें बनेंगे। तो मैंने आप लोगों को पॉजिटिव से सुपरलेटिव भी समझा दिया है। अब सुपरलेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं वो देख लें। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होगी उसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी बार रूल बनाऊंगा सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री में मान लो आपको क्या दिया हुआ है बेटा? सब्जेक्ट फर्स्ट दिया हुआ है, फिर इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई आ रही है, फिर आपको द लगा कर दे रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद बेटा आपको क्या दे रहा है? द लगा दिया, फिर आपको सुपरलेटिव डिग्री दे रहा है, और फिर ठीक है सब्जेक्ट सेकंड आपको दे रहा है। तो आप ध्यान रखना पॉजिटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे बेटा? सब्जेक्ट फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे। आई सॉरी,
आप पॉजिटिव डिग्री में बना रहे तो आप नो इधर से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? नो इधर से स्टार्ट करेंगे। इसके साथ सब्जेक्ट सेकंड लेंगे। पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट सेकंड। फिर आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे। फिर आप एज और सो का यूज कर लेंगे। फिर आप पॉजिटिव डिग्री लेंगे। फिर वापस एज लेंगे और फिर सब्जेक्ट फर्स्ट का आप क्या करेंगे बच्चों? यूज करेंगे। बस यही है, पॉजिटिव डिग्री का उल्टा कर दिया था पहले तो, अब उसी को अपन उल्टा करेंगे वापस। देखना, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर जून इज द हॉटेस्ट मंथ। जून सबसे गर्म महीना होता है। अब आपको ऐसे बोल दिया जाए कि साहब इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाओ। इस सेंटेंस को आप स्टार्ट किससे करेंगे बेटा? नो अदर से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? नो अदर से स्टार्ट करेंगे। नो अदर के तुरंत बाद में क्या लेंगे? सब्जेक्ट सेकंड, जो आपके पास क्या है बेटा? मंथ। तो आपने लिख दिया यहाँ पर मंथ। इसके बाद आप क्या लेंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या आ रही है? इज, मंथ सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। फिर आपको क्या लेना है? एज और सो। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव है तो सो ले लूंगा। आई मेरी बात समझ में? सो के बाद में आपको क्या लेंगे? पॉजिटिव डिग्री। तो मेरे पास डिग्री क्या है बेटा? हॉटेस्ट। दैट को तो मैं हटा दूंगा क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में दैट नहीं आता है। हॉटेस्ट का ईएसटी हटा दूंगा तो केवल क्या बच जाएगा? हॉट। आ रही बात समझ में? फिर इसके बाद में क्या लगा दूंगा बेटा? एज। और फिर बचा गया सब्जेक्ट फर्स्ट। सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है बेटा? ठीक है, जून। देख लो, आराम से समझ सकते हैं। ठीक है कि नो अदर मंथ इज सो हॉट एज जून। कोई महीना इतना गर्म नहीं है जितना क्या है? जून है। देखो यहाँ पर बात किसकी होती है कि जून सबसे गर्म महीना है। जून क्या है? सबसे गर्म महीना है। तो जून को ही गर्म बताना है। तो मैंने भी यही कहा है कि कोई महीना इतना गर्म नहीं है जितना जून है। इसका मतलब जून क्या है? सबसे गर्म महीना है। अब ये तो हुआ एक तरीका अपना। अब मान लो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस आपको दिया हुआ जाए और उसमें आपको सेंटेंस जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ जाए। आपको सब्जेक्ट फर्स्ट दे दे बेटा, फिर इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब दे दे, फिर आपको वन ऑफ दे दे बेटा, फिर आपको दे दे, फिर सुपरलेटिव डिग्री दे दे और फिर सब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड आपको दे दे। इस सिचुएशन में पॉजिटिव डिग्री आप बनाएंगे ना, उस सेंटेंस को आप किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? वेरी फ्यू से। आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे सर वेरी फ्यू से स्टार्ट क्यों किया, मॉडल से क्यों नहीं किया? तो बेटा अगर भी सेंटेंस में वन ऑफ दिया हुआ होता है ना, तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसको वेरी फ्यू बदलते हैं। वेरी फ्यू को वन ऑफ में और वन ऑफ को वेरी फ्यू में। तो वेरी फ्यू बदलेंगे। वेरी फ्यू बदलने के बाद हम क्या लेंगे बेटा? सब्जेक्ट सेकंड ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? सब्जेक्ट सेकंड लेंगे। जानना वेरी फ्यू के बाद नाउन हमेशा प्लूरल रहता है। फिर हम क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। आई मेरी बात समझ में? ये हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। फिर इसके बाद में एज और सो का यूज करेंगे। फिर इसके बाद में पॉजिटिव डिग्री, फिर एज लेंगे और फिर हम क्या ले लेंगे बेटा? सब्जेक्ट फर्स्ट का यूज कर लेंगे। देखना कैसे मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा, मैंने लिख दिया साहब यहाँ पर मैथ्स, ठीक है, इज द इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सब्जेक्ट्स। यूजफुल सब्जेक्ट्स, ये आपके सामने एक सेंटेंस है स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस को ध्यान से देख लें। इसमें वन ऑफ दे रखा है और मैंने आपको ये बताया कि वन ऑफ वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं ना, उन सेंटेंसेस को पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं। उस सेंटेंस में मैंने वेरी फ्यू से स्टार्ट कर दिया। वेरी फ्यू से स्टार्ट करते ही वेरी वन ऑफ को मैं क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। आई मेरी बात समझ में? फिर क्या लूंगा बेटा? सब्जेक्ट सेकंड क्या है मेरे पास, ठीक है, सब्जेक्ट सेकंड क्या आएगा बेटा? ठीक है, सब्जेक्ट्स आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट्स आएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स। देखो प्लूरल आ रहा है। अब क्या लिखूंगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर क्या रही है? इज। सब्जेक्ट्स प्लूरल है, क्या आ जाएगा? आर, क्योंकि वेरी फ्यू के साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, आर ले लिया। फिर इसके बाद में क्या लूंगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब हो गई, एज और सो लूंगा। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर एज। आ रही मेरी बात समझ में? वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स आर, एज या सो जो भी है, ठीक है, एज लिख दिया। और एज लिखने के बाद क्या ले लूंगा? पॉजिटिव डिग्री।
तो पॉजिटिव डिग्री लूंगा, द को और मोस्ट को हटा दूंगा, केवल किसका यूज करूंगा, यूजफुल। आई मेरी बात समझ में? वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स आर एज यूजफुल, और फिर क्या लिखूंगा बेटा, एज लिखूंगा, फिर से मैंने एज लिख दिया, और फिर क्या लिखूंगा बेटा, सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है मेरे पास, मैथ्स। आराम से देख ले, मीन्स वही निकल रहा है कि वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स आर एज यूजफुल एज मैथ्स, की बहुत से कम सब्जेक्ट्स हैं जो इतने यूजफुल है जितनी क्या है साहब, मैथ्स है। आ रही है मेरी बात समझ में? एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बोल दूं, रोहन इज वन ऑफ द, ठीक है, और मैं बोल दूं यहाँ पर स्मार्टेस्ट बॉयज इन द सोसाइटी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आराम से कर सकते हैं। वन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव डिग्री में किससे स्टार्ट कर देंगे, वेरी फ्यू से स्टार्ट कर देंगे। किससे स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। वेरी फ्यू के तुरंत बाद सब्जेक्ट सेकंड क्या है, बॉयज। तो ये मैंने दिया वेरी फ्यू बॉयज इन द सोसाइटी, पूरा उतर जाएगा, इन द सोसाइटी, सोसाइटी के बहुत कम बच्चे। हेल्पिंग ऑफ लूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, आर, ठीक है, वन ऑफ कैंसिल हो गया, तो डे को उठाऊंगा, ईएसटी को उठाऊंगा, और क्या ले लूंगा, एज, ठीक है, और क्या ले लूंगा, स्मार्ट एज। बचा क्या बेटा, रोहन। ये लो स्टूडेंट्स, तो मैंने पॉजिटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री आपके सामने रखी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से। ये क्लियर करते जाना बेटा, एक क्वेश्चन हर साल पूछाता है आपसे। आई मेरी बात समझ में? कल के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव पढ़ेंगे, और सुपरलेटिव से क्या पढ़ेंगे बच्चों, कंपैरेटिव पढ़ेंगे, और आपका डिग्री का टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।